हम इमोशनल लोगों की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो ये है कि जब कोई इमोशन हम पर हावी होता है ना, तो हम उस इमोशन से खुद को निकाल ही नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम उस इमोशन से कैसे निकले। सपोज़ जैसे कोई अगर अपने घर से बहुत दूर रह रहा हो, जैसे कि मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं अपने घर से बहुत दूर रहती हूँ। मेरे मम्मी-पापा, मेरी फैमिली हमसे काफ़ी दूर है। मैं बैंगलोर में हूँ और वो यूपी में है। तो जब वहाँ कुछ इंसिडेंट होता है, वहाँ कुछ घटता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो मन में एक डर बैठता है कि अब क्या होगा? अब नेक्स्ट क्या होगा? कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, और अगर कुछ बड़ा हो गया ना, तो उस बड़े इंसिडेंट की वजह से हमारे मन में एक ट्रॉमा आ जाता है, एक डर बैठता है कि जब भी कॉल आता है तो ऐसा लगता है पक्का कुछ हुआ है तभी कॉल आ रहा है, या ये जो कॉल आ रहा है इसमें कुछ बैड न्यूज़ ना हो, या फिर कुछ सुनने को ना मिले। मतलब ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हैं हम। और वो जो ट्रॉमा होता है, हम हर वक़्त उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक़्त स्केयर्ड फ़ील करते हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमारे हैप्पी मूड पे पड़ता है और हम डिप्रेस रहने लगते हैं। हम हर वक़्त एक ही चीज़ सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे आस-पास अगर सब कुछ ठीक भी है ना, तो हम उस ठीक एटमॉस्फेयर को एन्जॉय नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी हाल ही में ऐसा हुआ है। हुआ है क्या, मतलब चीज़ें कई बार हो चुकी हैं कि मैं इस इमोशन में अगर एक बार घुस जाती हूँ, तो वहाँ से निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो लेकिन अल्टीमेटली मुझे एक बात समझ में आई है कि अगर मैं नहीं कोशिश करूँगी उस सिचुएशन से निकलने की, उस इमोशन से बाहर निकलने की, तो इससे अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, कोई सबसे ज़्यादा तकलीफ़ झेलेगा ना, तो वो मैं खुद हूँ। और अगर मैं परेशान रहूँगी, मैं खुद को तकलीफ़ दूँगी, हर वक़्त टेंशन में रहूँगी, डिप्रेशन में रहूँगी, तो ना तो मैं खुद को ठीक रख पाऊँगी, ना मेरे आस-पास जो लोग हैं उनको ठीक रख सकती हूँ। तो मेरे लिए मेरी मेंटालिटी को स्टेबल रखना इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मैं मेंटली स्टेबल रहूँगी और चीज़ों को ठीक तरीके से देखूँगी, ना ज़्यादा देखूँगी, ना कम देखूँगी, तो शायद मैं सिचुएशन को और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे मेरे एक ही तरीका समझ में आता है, वो ये है कि जब भी मन में ऐसा कुछ डर या ऐसा कुछ इमोशन हावी होने लगे, आपको समझ में आ जाए कि नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है। अगर ये सिचुएशन यहाँ पर है ना, तो इसको यहीं पर देखना है, इसको यहाँ से नहीं देखना है। सिचुएशन जितना है उसको उतना ही देखना है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो उसको वहीं पे देखना है, उसको बढ़ा के नहीं देखना है। दूसरा चीज़ क्या है कि वर्स्ट नहीं सोचना है उस टाइम के लिए कि अरे ये ऐसा हो गया, अभी इससे ज़्यादा ये भी तो हो सकता था, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर फिर से ऐसा हो गया तो? तो जब ऐसा सवाल मन में आए, जब ऐसा क्वेश्चन दिल आपको करे, आपके दिमाग से ऐसा क्वेश्चन करे, तो उसको बोलो कि अभी जो सिचुएशन है उसको मैं हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। बाद में अगर जब कुछ ऐसा होता भी है, तो उस वक़्त जैसी मेरी मेंटालिटी रहेगी, जैसा सिचुएशन होगा, जैसी मेरी मेंटल कंडीशन रहेगी, मैं उस तरीके से उसको हैंडल करूँगी। लेकिन प्रेज़ेंट के लिए जो सिचुएशन है, जो एटमॉस्फियर है, मुझे उससे डील करने दो। बाद का बाद में देखेंगे। अभी के लिए अभी जो है उतना काफ़ी है। जो होगा जब होगा तब देखेंगे। अभी के लिए आज का रीज़न काफ़ी है सोचने के लिए। ठीक है? तो जब आप खुद को ये बोलते हो ना कि ठीक है, अभी आज जो सिचुएशन है इससे डील करते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। तो ये वो इमोशन, वो पर्टिकुलर इमोशन ना आप पर हावी नहीं हो पाएगा। करके देखना।